नमस्कार, आप देख रहे हैं सात्विक संवाद ऑफिशियल और मेरा नाम है सुशांत। आज का वीडियो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके जो हनुमान जी के भक्त हैं और जो राम जी के भक्त हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो बीच में छोड़कर न जाएं। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो शुरू करते हैं। अंगद जी जिस वानर दल के प्रमुख थे, वो वानर दल समुद्र तट के किनारे बैठा हुआ था, क्योंकि माता सीता की सुधि नहीं मिली थी और संपाति ने माता सीता की जानकारी भी दे दिया था। लेकिन सुधि लेने जाए कौन पार करे 400 कोस का ये विशाल समुद्र। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया। अंगद कहते हैं कि मैं पार जा सकता हूँ, लेकिन ही संशय कछु फिर तिबारा, वापस आने में हृदय में संदेह है। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं। क्यों? अतुलित बल के धाम क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? और यही जानने के लिए जामुन जी उनके पास जाते हैं। क्या कहते हैं? कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। हे बलवान, हे हनुमान, आप इस समय इस संकट की घड़ी में चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे हनुमान जी, जगत का ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आप न कर सकें? अतुलित बल के धाम चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या कह दिया जामुन जी ने कि हनुमान जी पर्वत के आकार के समान के हो गए, सिंहनाद करने लगे और कहने लगे कि ये 400 कोस का समुद्र मैं खेल खेल में लांघ सकता हूँ। जामुन जी कहते हैं, राम काज लगी तव अवतारा। आपका अवतार राम जी का कार्य करने के लिए ही हुआ है, इसीलिए आप इस धरती पर आए हैं। और राम जी ब्रह्मा जी से, शंकर जी से और शेषनाग से निरंतर सेवित हैं। ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यम निशम, ये तीनों इनकी सेवा करने के लिए आए। और हनुमान जी को उनकी शक्ति तब याद आई जब जामुन जी ने बोला कि राम जी का कार्य करने के लिए आपका अवतार हुआ है। अब हनुमान जी के पास अतुलित बल है और इसीलिए वो चुप थे, क्योंकि वो बल उनका नहीं है। और इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि जिसके पास अपना बल हो वो अपने बल का वर्णन करे। मेरे पास तो अपना बल है ही नहीं। किसी के बल का बखान वही कर सकता है जिसने उस बल का अनुभव किया हो, उस बल को देखा हो। तो चलिए जानते हैं वो अतुलित बल किसका है। जब इंद्र पुत्र जयंत ने राम जी का बल देखने के लिए क्या किया? सुरुपति सुत धरि बायस वेशा, कौवे का वेश धारण किया। इंद्र पुत्र जयंत ने सठ चाहत रघुपति बल देखा। क्यों? क्योंकि वो रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे एक महामंदमती चींटी सागर का था लेना चाहती हो, जिम पिपीली का सागर था महामंदमती पावन चाह। और वो कौवे का वेश धारण करके धरती पर आया। माता सीता के चरण कमलों में चोंच का प्रहार करके भागा। श्री रामचंद्र जी ने सीक के वाण को अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। जहां जहां जयंत गया उसके पीछे पीछे वो बाण गया। जयंत व्याकुल हो गया, अपने पिता के पास गया। पिता ने रखना तो दूर, उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा। ब्रह्मलोक गया, वहां भी उसको शरण नहीं मिली। अंत में नारद जी ने देखा कि बेचारा बहुत परेशान है, तो उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाओ, जान बच जाएगी। जयंत ने ऐसा ही किया और राम जी के शरण में आ गया। उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहा, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। लेकिन राम जी का बाण अमोघ है, वो लक्ष्य को भेदता ही है। लेकिन करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी ने उसकी बस एक आंख फोड़ी। यद्यपि उसका वध उचित था, लेकिन बस एक आंख फोड़कर उन्होंने उसको छोड़ दिया। राम जी ने पूछा कि क्या देखने आए थे? बल देखने आया था प्रभु। देख लिया? हाँ देख लिया। क्या देखा? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। हे रामचंद्र जी, हे प्रभु, आपका अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। और वही अतुलित बल किसके पास है? अतुलित बल धामम, श्री हनुमान जी के पास। वो जो श्री हनुमान जी के पास अतुलित बल है वो रामचंद्र जी का ही है। और इसीलिए हनुमान जी रावण की सभा में रावण से कहते हैं, जाके बल लवलेश ते जिते हूँ चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी हरि आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने चराचर जगत को जीत लिया, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान हूँ, जिनकी पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। तो रावण के अंदर भी जो बल है
वो रामचंद्र जी का बल है। केवल हनुमान जी में ही नहीं, रावण में ही नहीं, चराचर जगत के सभी प्राणियों में रामचंद्र जी का ही बल है। जिसे हम अपना बल समझ लेते हैं वो हमारा है ही नहीं, और ये तब पता चलता है जब प्राण शरीर छोड़ देता है, तब वो शरीर का बल शून्य हो जाता है। और इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे अंदर जो बल है वो हमारा नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।